आप सभी लोगों का स्वागत है गाइस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है डे वन का एमसीक्यू सीरीज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे। ठीक है, ऐसे ही आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगी इंग्लिश के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर और मैथ्स के ऊपर और जीके के ऊपर डेली। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके पीडीएफ को। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 25% ऑफ 160 कितना होता है, यानी 25/100 कर देंगे इंटू 160 कर देंगे। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या अप्लाई कर देंगे, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास का यूज करेंगे। यानी सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 आएगा। कितना, 8 × 8 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, डी कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4। ठीक है, 8 × 4 कितना दे देगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, 8 × 4 कितना दे देगा, 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ये थोड़ा सा गड़बड़ी प्रिंट हो गया है, ए रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर क्या होगा, 12 का। 12 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। एचसीएफ पूछा गया है हमसे 18 एंड 24 का। तो 18 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, 1 2 3 6 9 18 होते हैं। और 24 के कितना होगा, ये होगा। ठीक है, कॉमन ले लेंगे इसमें से, और इसमें से जो हाईएस्ट रहेगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या तो इस मेथड से कीजिए, नहीं तो एक और मेथड है, डिवीजन मेथड। 24 को ऐसे रखा, 18 से इसको डिवाइड किया, ये यहाँ पे 1 आया। ठीक है, यहाँ 6 दे दिया। उसके बाद 18 3 पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ 6 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1/4 ऑफ नंबर इज 12, यानी कि 1/4 एक्स इज इक्वल्स टू 12 दिया गया है। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 48 इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जो है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो कितना टाइम लेगी 180 किलोमीटर्स कवर करने में। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस ऊपर रखा, नीचे स्पीड, 3 आवर्स इसका टाइम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 36। ठीक है, यानी कि 6 का स्क्वायर रूट। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इनमें से कौन सा है, 2 जो है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और यही एक इवन प्राइम नंबर है। नहीं तो बाकी सब ऑड प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 3 5 7 11 13 17। अब ये जितने भी मिलेंगे सब ऑड मिलेंगे, खाली एक 2 ही ऐसा होता है जो स्मॉलेस्ट है और इवन प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वैल्यू निकालना है इसका। तो सबसे पहले बोर्ड मास लगाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 × 3 24, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। एवरेज निकालना है, तो सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे। सबका सम कितना आएगा, 75। डिवाइड कर देंगे, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं, तो डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12। तो 12 इसका क्या हो जाता, सॉरी सॉरी 15 हो जाता। 15 इसका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8x इज इक्वल्स टू 64 दिया गया है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, 64/8 हो जाता, यानी कि 8 इसका राइट आंसर हो जाता। क्यूब पूछा गया है 3 का। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 10 तक का तो क्यूब आपको याद होना चाहिए, और स्क्वायर रूट्स भी याद होनी चाहिए आपको, रूट्स भी याद होने चाहिए। इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड होगा 8 से और रिजल्ट दे देगा 7, यानी कि इक्वेशन बनेगी क्या, x/8 इज इक्वल्स टू 7। तो इनमें से क्या नंबर होगा, ये इस साइड चला जाएगा, इंटू हो जाएगा, यानी 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या आएगा सीरीज में नेक्स्ट, 2 4 8 16 है, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 दिया हुआ है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो यहाँ क्या, ऑब्वियसली 2 की पावर 5 आएगा, यानी 32 इसका राइट आंसर हो जाता। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इस पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर। ठीक है, इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स। रेट कितना दिया हुआ है, 5% दिया गया है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे, और आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको ऐड करेंगे कितना जाएगा, 1 दे देगा। एलसीएम पूछा गया है 4 और 6 का। तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 और ये 3, फिर से 2 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा। ठीक है, 4 × 3 12 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, 10% पूछा गया है 250 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, 25 इसका राइट आंसर हो जाता। स्क्वायर रूट पूछा गया है 121 का, तो कितना होता है, वो होता है 11 का। ठीक है, 11 प्लस माइनस 11 आता है, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाता। इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है 36 का, 20 फैक्टर नहीं है। 6 में भी आता है, 12 में भी आता है, 18 में भी 36 आता है।
कौन सा नंबर x+8 करने पे 17 दे देगा? ठीक है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 इसका राइट आंसर हो जाता। एक आदमी ने एक आर्टिकल खरीदा 400 का, यानी सीपी हो गया कितना 400, ठीक है, और उसको बेच दिया कितने में 460 में, यानी एसपी हो गया कितना 460। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन, ठीक है, अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट इसको कितने का हुआ है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी करके, यानी कि 400 में से 60 घटा देंगे, 60 हो जाएगा, 60 अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो 400 है इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा सॉल्व करने में 15% इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो किसके बराबर होगा, तो इसी को इंटू कर दीजिए। 2 का 2 से जब इंटू करेंगे तो क्या देगा, 4:6 दे देगा। इसमें 3 का करेंगे तो कितना दे देगा, 6:9 दे देगा। 3 का करेंगे तो कितना दे देगा, सॉरी 4 का करेंगे तो कितना दे देगा, 8:12 दे देगा। यानी कि ये भी ऑप्शन में है, ये भी है, ये भी है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट हो जाता। इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। 3/4 को किससे कर दो, इंटू कर दीजिए खाली 100 से, तो ये होता 25, ठीक है। तो परसेंटेज में इसको चेंज करना है, कितना आसान है, 3/4 किए इंटू 100 कर दिया, फिर इसको कट कर दिया, 25 हो गया, ये कट करेंगे कितना आ जाएगा 75 दे देगा। फाइंड करना है इसमें से मिसिंग नंबर 369 और ये 15, क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया है 20% का 500 पे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए, डिस्काउंट को निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि 500 का आइटम था, ठीक है, उस पर 20% डिस्काउंट हो गया, तो अब आपको कितना पे करना पड़ेगा, 80% आपको पे करना पड़ेगा कॉस्ट, ठीक है। 100 पहले 100% पे करना था, तो उस पर डिस्काउंट आपको कितना मिल गया 20, यानी कि आपको अब 80% पे करना है। 80% निकाल दीजिए 500 का, वही आपका आंसर हो जाएगा, 80/100 इंटू 500 कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों जीरो गई, इसको इंटू करेंगे 400, इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट के क्वेश्चन में हमेशा यही कीजिएगा, जितना डिस्काउंट दिया गया है उसको 100 में से माइनस करके उतना परसेंट ही निकाल दीजिएगा सीपी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है हमसे 1000 रुपीज पे, टाइम दिया गया है 2 इयर्स और इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, ठीक है। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर n होता है, ठीक है। तो सारा जो है कि माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है उसको, ठीक है। तो ये सारा पुट करेंगे ऐसे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी कि 1/10, ठीक है। बी किसी काम को 15 दिन में करता है, यानी कि 1/15, ठीक है। दोनों साथ में मिलकर कितना करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, वो कितना आएगा 1/6, यानी कि 6 डेज, इसका आंसर हो जाता। इसको करना है 2 की पावर 3 8 होता है, इंटू 3 की पावर 2 9 होता है, यानी 72 इसका राइट आंसर हो जाता। x² की पावर 49 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, +/- 7 होगी। ये दोनों में से ये दोनों ही इसकी वैल्यू होंगी, इसीलिए बी आप जो है कि टिक करके आइएगा। तो बस आज के पीडीएफ में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज आएगा हर सब्जेक्ट पे, और हम तैयारी कराएंगे लास्ट तक, आपको जो है कि अराउंड 600 क्वेश्चन तैयार हो गए रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।